सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करने चल रहे हैं वो उत्तर प्रदेश में जो है कृषि विभाग से संबंधित जो और भारत के अन्य प्रदेशों में कृषि विभाग से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, विश्व में जो है उत्पादन एवं क्षेत्रफल के आधार पर किस फसल का प्रथम स्थान है? तो प्रथम स्थान जो आपका जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मक्का, ज्वार, गेहूँ, चावल, तो ये आपका ऑप्शन होगा गेहूँ। गेहूँ का प्रथम स्थान है। और विश्व मैं आपको फिर अन्य फसलों के बारे में बता दे रहा हूँ, कौन द्वितीय पे है, कौन तृतीय, कौन चतुर्थ पे है। विश्व में उत्पादन एवं क्षेत्रफल के आधार पर फसलों का घटते हुए क्रम जो है गेहूँ, चावल, मक्का, ज्वार, ये क्रम है। चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान भारत का है और चावल के क्षेत्रफल में प्रथम स्थान भारत का है और उत्पादन में चीन का है। गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का और द्वितीय स्थान भारत का है। तो इस तरीके से आप देखेंगे चावल उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है संकर धान की खेती बहुत ही बड़े क्षेत्रफल में होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, भारत में क्षेत्रफल उत्पादन में प्रथम स्थान किस फसल का है? ठीक है। तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, गेहूं, ज्वार, चावल, मक्का। तो भारत में क्षेत्रफल उत्पादन के आधार पर फसलों का घटते क्रम में है चावल, गेहूं, ज्वार, मक्का। पहला स्थान चावल का, दूसरा स्थान गेहूं का, तीसरा ज्वार का, चौथा मक्का का। तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि चावल आप नोट कर लीजिएगा, मैं बोलते जा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। चावल के क्षेत्रफल में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, लेकिन उत्पादन में पश्चिम बंगाल का। और गेहूं के उत्पादन और क्षेत्रफल में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, लेकिन क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का, और उत्पादन में जो दूसरा स्थान पंजाब का है। ज्वार में प्रथम स्थान क्षेत्रफल और उत्पादन में दोनों महाराष्ट्र का है। मक्का का जो है कर्नाटक में प्रथम स्थान है। किसका है? कर्नाटक का प्रथम स्थान है। चावल की उत्पादकता सबसे अधिक किस राज्य में है? पंजाब राज्य में है। तो ये मैंने आपका जो है 2 क्वेश्चन आपका तैयार करा दिया। आप जो है इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, लिख करके याद कर लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, अनाजों में कौन सी फसल अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है? प्रश्न नंबर 3, अनाजों में कौन सी अमीनो अम्ल की कमी होती है? तो ऑप्शन 4 है, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, मेथियोनिन और उपयुक्त सभी डी। तो अनाजों में जो कमी पाई जाती है वो आपका ऑप्शन सही होगा, लाइसिन जो है नहीं पाया जाता है। देखिए मैंने इसको डिस्क्राइब भी कर दिया है। अनाजों में लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी होती है। दालों में क्या? दालों में मेथियोनिन तथा ट्रिप्टोफैन अम्ल की कमी होती है। इन 2 अमीनो अम्ल की जो है दालों में कमी होती है और अनाजों में जो लाइसिन की कमी होती है। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपका जो है तीसरा क्वेश्चन भी तैयार करा दिया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छी तरीके से रट लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, लिख करके नोट्स बना लीजिएगा जरूर। प्रश्न नंबर 4, गेहूं में जो प्रोटीन प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? गेहूं में जो प्रोटीन प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? तो 4 ऑप्शन दिया गया है। ए में जीन, बी में ओराइजेनिन, सी में ओराइजेनिन, बी में ग्लूटीन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो आंसर सही होगा वो जो गेहूं में जीन प्राप्त होती है उसको हम ग्लूटीन कहते हैं। ठीक। और उसके बाद अब मैं और ये जीन और आजिन क्या है इसके बारे में भी आपको बता दूं। गेहूं में प्रोटीन प्राप्त होती है उसे ग्लूटीन कहते हैं। ग्लूटीन का प्रभाव बच्चों पर कुप्रभाव डालता है। क्या डालता है? बच्चों पर कुप्रभाव डालता है। मक्का में जो प्रोटीन प्राप्त होती है उसे जीन कहते हैं। चावल में जो प्रोटीन प्राप्त होती है उसे ओराइजेनिन कहते हैं। तो इस तरीके से जो इन तीनों फसलों में पाए जाने वाले प्रोटीन हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इसको भी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर जो है 5, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पौधा है? निम्नलिखित में से कौन सी पौधा है? तो मक्का ऑप्शन 4 है, ए मक्का, बी धान, सी ज्वार, डी बाजरा। तो जो आपका प्रश्न है उसका आंसर होगा सी, धान जो है C3 पौधा है। मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ना C4 पौधा है। धान, गेहूं, जौ और जई
C3 पौधा है। तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से रट लीजिए, लर्न कर लीजिए। ये क्वेश्चन बार-बार पूछा गया है। मतलब इन जो मैंने 6-7 फसल लिखाई, 8 फसल, इसमें से कोई ना कोई पूछने की पूरी संभावना है। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से रट लीजिएगा, हाँ? और जो है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, ऊँट या कैमल किस फसल को कहते हैं? ठीक है, ऊँट या कैमल किस फसल को कहते हैं? तो ऑप्शन 4 दिए गए हैं, ये ज्वार, बाजरा, मक्का और गेहूँ। तो मैं चारों का आपको डिस्क्राइब करूँगा। इससे पहले बता दूँ कि ज्वार को ही, ज्वार जो ऑप्शन सही है ए, ज्वार को जो है ऊँट या कैमल फसल कहते हैं। ज्वार को चारे तथा दाना दोनों के लिए उगाते हैं। ये जो है खरीफ और जायद दोनों ऋतुओं में उगाई जाती है। बाजरे की फसल में सबसे अधिक सूखा सहने की शक्ति होती है। क्या होती है? बाजरे, क्वेश्चन पूछ लेगा निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक सूखा सहने की शक्ति होती है? तो आप उस जो है ऑप्शन में बाजरा रहेगा तो आप बाजरा को लगाइएगा। और बाजरा का एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, बाजरा को जितने भी सीरियल्स अनाज हैं, जितने भी, उनमें सबसे अधिक इसमें वसा पाई जाती है। वसा इसमें कितना पाया जाता है? वो लगभग 5% के लगभग पाया जाता है। कितना वसा पाया जाता है? लगभग 5% के। मक्का को अद्भुत क्रॉप कहते हैं, अद्भुत फसल कहते हैं। क्यों अद्भुत फसल कहते हैं? इसमें जो है उत्पादकता बहुत अधिक है। अन्य सीरियलों फसलों की अपेक्षा इसमें उत्पादकता सबसे अधिक है और इसको जो है अनाजों की रानी भी कहा जाता है। मक्का को अनाजों की रानी भी कहा जाता है। गेहूँ को अनाजों का राजा कहा जाता है। ठीक है, गेहूँ को अनाजों का राजा कहा जाता है। तो ये मैंने आपको जो है ये क्वेश्चन में देखिए, मैं आपको 4-4 क्वेश्चन आपका तैयार कर रहा हूँ। आप इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको ज़रूर लर्न कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, पढ़ लीजिए बढ़िया अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि फसल ये कपास की फसल से संबंधित है। तो कपास की फसल से संबंधित है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टेसलिंग, लिंटिंग, रेटिंग और टॉपिंग। तो कपास की फसल से संबंधित जो है वो लिंटिंग है। टेसलिंग तथा सिल्किंग का जो संबंध है वो मक्का से होता है। टेसलिंग जो ऊपर का भाग होता है उसको हम टेसलिंग कहते हैं, तथा जिसमें दाना लगता है उसको सिल्क, दाना लगने की वजह को सिल्किंग कहते हैं। ये टेसलिंग जो है मेल पार्ट होता है, नर भाग होता है, और सिल्किंग जो है मादा होता है। ठीक है, इसमें जो है ये लिवेंटिंग लिखा है, लेकिन ये जो है आप इसको लिंटिंग पढ़िए। लिंटिंग जो यहाँ है, ये लिवेंटिंग जो है यहाँ पर है। तो ये कपास से संबंधित है, इसी से जो है हम लोग आप जो है कपास से लेते हैं। तो जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा है जिससे जो है तने से नहीं रेशा प्राप्त किया जाता है, बीज से प्राप्त किया जाता है? तो आप कपास को लगाइएगा। रेटिंग, रेटिंग क्या है? ये जूट से संबंधित है। रेटिंग जो है जूट की कटाई के बाद लगभग 1 सप्ताह तक हम जो है जूट को पानी में डुबो देते हैं, जिससे उसमें रेटिंग की क्रिया होती है और उसी से जो उसके बाद हम जो है रेशा निकालते हैं। टॉपिंग, टॉपिंग की क्या है? टॉपिंग जो है, टॉपिंग एक क्रिया है चने की फसल में। चने की फसल में होता है कि ऊपर का जो पोषण कलिका बढ़ती रहती है उसको हम काट देते हैं। उसको क्या करते हैं? हम काट देते हैं। काट करके जो है उसको करते हैं। ठीक है, तो चने की ये संबंधित है। फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, कपास की फसल से संबंधित है तो टेसलिंग, लिंटिंग, रेटिंग, टॉपिंग। तो वो जो संबंधित है, लिंटिंग संबंधित है। टेसलिंग जो है मक्का से, टेसलिंग तथा सिल्किंग मक्का से संबंधित है। टेसलिंग जो है नर पार्ट होता है और सिल्किंग जो है फीमेल पार्ट होता है, मादा पार्ट होता है, जिसमें जो है भुट्टा जो है इसी सिल्किंग में ही सेट होता है। लिंटिंग, लिंटिंग ये लिवेंटिंग लिखा है, लेकिन इसको लिंटिंग आप पढ़ेंगे, कपास से संबंधित है, जिससे हम जो है उसका रेशा प्राप्त करते हैं। रेटिंग जो है जूट में किया जाता है, उसके जो है हम जूट की कटाई के बाद जो हम उसको 1 सप्ताह तक पानी में डुबो के रखते हैं, जिससे उसमें सड़न हो जाती है और उससे रेशा प्राप्त होता है। इसी क्रिया को हम रेंटिंग कहते हैं, रेटिंग कहते हैं, रेटिंग। टॉपिंग, टॉपिंग जो है ये है, टॉपिंग का संबंध जो है चने से है। चने का जो शीर्ष पार्ट होता है, शीर्ष कलिका जो शीर्ष कलिका होती है उसको हम तोड़ देते हैं और जिससे जो है चना जो है इसमें जो है शाखाएँ निकलती हैं, जिससे फलियाँ ज़्यादा लगती हैं। तो इसको हम जो है क्या कहते हैं? टॉपिंग कहते हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको 7 क्वेश्चन कराया और 7 क्वेश्चन में देख लीजिए, आप देखेंगे तो एक तरीके से जो है 28-29 क्वेश्चन के लगभग हो गया है। तो मैं आपको एक इसी तरह से देता रहूँगा, आप इसको पढ़िए और नोट बना लीजिए बहुत अच्छी तरीके से।
तो आज की परिचर्चा यहीं में समाप्त होती है। परिचर्चा में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।